के हूँ और बिजनौर ज़िले की नगर पालिका होती है बिजनौर, जिसमें 101,33,000 मतदाता अब इस बार वोटिंग करेंगे, क्योंकि इस बार स्पेस बढ़ने की वजह से ये वोटिंग बढ़ी है और युवा भी बढ़े हैं और बुजुर्ग भी हैं। मेरे साथ में काफ़ी लोगों का जमावड़ा है और प्रोग्राम का नाम है क्या बोलती है पब्लिक। मेरे कुछ सवाल रहेंगे और कुछ मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर के काफ़ी लोग मेरे साथ में हैं। हमारा आजकल क्या माहौल है, यंग है, वो लगे सब लोग, कुछ लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता। हम अस्पताल जाते हैं, जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं, भाई हमें यही नहीं पता क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या सरकार द्वारा प्रोवाइड हो रही हैं, क्या एज ए कैंडिडेट हमें मैंने सब पढ़े लिखे हैं, क्या बेसिक प्रायोरिटीज है जो गवर्नमेंट हमें एड करा रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि जागरूकता नहीं है हमारे लोग। वैसे तो वो ये भी कहते हैं कि नगर पालिका का चुनाव सरकार को क्या कहना है? नगर पालिका को पैसा तो सरकार ही देती है ना, सरकार से पैसा आएगा, नगर पालिका भी योजनाएं चलाएगी। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि राशन कार्ड कहाँ बनना बैठे हैं, बहुत से लोगों को अपना लीगल राइट ही नहीं पता कि राशन कार्ड किस बनता है। कहीं कोई आता है, कोई भी कहता है ये हो गया तुम्हारे साथ, तो उसके लिए ऐसे मदद ये नहीं कि नगर पालिका का चुनाव है जैसे नगर पालिका के मुद्दे होते हैं, आज चेयरमैन बनेंगे, कल को विधायकी का भी रास्ता होगा, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज़ जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लाइट की व्यवस्था, अस्पताल की। अब पार्किंग एक ऐसा मुद्दा हो रहा है हमारे छोटे शहरों में, यानी आबादी के बीच हमारा घर है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो शल्लू भाई से हमारी बात छूटी और भी मुद्दे हैं, तो इन्होंने एक अच्छे पॉइंट्स रखे जो मेरे हिसाब से चेयरमैन के लिए मेन पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए हर कोई कहता है जी स्वास्थ्य, कर माफ़ करेंगे, ये सब चलता रहता है, पुराने रटे रटाए मुद्दे हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम जो पब्लिक के सामने पेश हो रही है वो क्या है, वो मुझे मुद्दे अच्छे लगे। दूसरा, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे बीच के हैं, पढ़े लिखे हैं, छात्र संघ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, मेरा छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत क्वालिफाइड पर्सन है। ऐसे कंपैरिजन में देखूँ तो मेरी बेसिक प्रायोरिटी जो है, मैं सलीम अख्तर और शल्लू भाई को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद खान है और कहाँ से हो? मैं बिजनौर से हूँ, एक व्यापारी हूँ। आपने देखा होगा चुनाव तो आपने कई देख लिए होंगे, इस बार कुछ हटके चुनाव है, किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए आपके बीच में जो आए, और पिछले 5 सालों में जो बिजनौर का विकास हुआ है या ज़्यादा हुआ है, इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा सलीम अख्तर साहब। जी। सलीम अख्तर साहब ऐसा चेहरा है जो पिछले 10 साल से 15 साल से राजनीति में है और पूरी कोशिश कर रहा है चेयरमैन जीतने की। फिर दूसरी बात करना चाहूँगा मैं, हमारे इस समय 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं। एक तो रुचि वीरा जी है जो आधे शहर की आधे बिजनौर की मालिक है, बड़े बड़े स्कूल है, विधायक रह चुकी है, जिला पंचायत भी रह चुकी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है और MP का भी इलेक्शन लड़ा उन्होंने। और एक दूसरी तरफ डॉक्टर बीरबल साहब है जो शहर के माने हुए डॉक्टर हैं, उनको एक मिनट की फुर्सत नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जो ये रुचि वीरा है, क्या ये सड़कों पे आके गरीब मोहल्लों में आके ये नाली साफ करवा सकती है, सफाई करवा सकती है? कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? प्रत्याशी काफ़ी हैं गिरधपुर के अंदर जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी अपनी बात सभी बताते हैं, किसको वोटिंग करेंगे और कैसा प्रत्याशी आप? मैं वोटिंग तो अब्दुल मन्नान को ही करेंगे, और जब से हमने अपना होश संभाला है हमने ऐसा चेयरमैन भी नहीं देखा कभी। ये मंडावर रोड, बिजनौर रोड, निजाबाद रोड पे कभी आज से लगे एक बल्ब नहीं लगाता है, और जब से माशाल्लाह ये चेयरमैन साहब हो तो ऐसा लगता है जैसे हम दिल्ली में घुस रहे हैं, किसी शहर में घुस रहे हैं। माशाल्लाह रौनक ही रौनक रहती है, रोड साफ़ सुथरा है, किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, पानी की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है। और कोई गरीब बेचारा घर पे चला है, बीमार घर पे चला है, इसकी एकदम ऐसे हेल्प करेंगे, गाड़ी से क्या, पैसे से क्या, जान से क्या, माल से क्या। बहुत अच्छी बात बताई। और माशाल्लाह ये सामाजिक व्यक्ति हैं और लोगों के लिए काम आते हैं, इसलिए लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। और मेरे साथ में और है, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शालम बब्बू जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जिंदगी में रहता हूँ मैं, लेकिन इनका नाम मैंने बहुत सुन रखा है जी। और इन्होंने जैसा काम किया है पूरे ज़िले में इनका नाम है। और जैसे पूरे शहर का विकास उसके नाम से इनको जाना जाता है, और आपस में भाईचारा इतना ज़्यादा है कि लोग इनसे दिल से मोहब्बत करते हैं। हर समाज, हर जाति के, हर धर्म के लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और ये सबके साथ खड़े रहते हैं हर वक्त 24 घंटे। और कितना प्यार करते हैं इनसे? इतना प्यार करते हैं कि बस आपको बता नहीं सकते। नगीने से मतलब नगीने से यहाँ मिलने आए हज़ारों लोगों की दुआओं का ये नतीजा है, हज़ारों लोगों की दुआओं का ये नतीजा है
कि मन्नान पूरे उत्तर प्रदेश में, नगीने में और तुम्हारे बिजनौर में और किरतपुर में हर जगह मशहूर है, और हर आदमी इसकी शक्ल देखने के बाद ये कहता नेता हो तो मन्नान बिल्कुल मन्नान। करके पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, नालियाँ, और उनके अंदर में कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में क्या हुआ बिजनौर में? देखिए, विकास सतत प्रक्रिया, हर कोई आता विकास करता है, अगला आदमी आएगा उससे आगे विकास करेगा जी। बस ये है कि विकास होते रहना चाहिए और एजुकेटेड हो, सबको समझे, सबको लेके चले। बस वही नहीं कि एक नारा देके और देश के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए, मेरा ये मानना। जैसे मुद्दा क्या होना चाहिए? स्थानीय मुद्दा है कि यहाँ की जो लोकल सड़कें कैसी हों, नालियाँ कैसी हों, आवागमन के साधन कैसे हों। इसमें माहौल, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, इनके लिए गली गली में छिड़काव हो, सफाई व्यवस्था जो हो, और सबको पहले से जागरूकता होनी चाहिए कि पॉलीथीन इत्यादि को रोक लगवाए और विकास की सिलसिला करें। ये विकास नगर पालिका का और काम है क्या? अब कोई कहे कि नगर पालिका हमारे क्षेत्र में एजुकेशन दे देगी, नगर पालिका एजुकेशन कहाँ से दे देगी? किस तरह का आपको प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी एजुकेटेड हो और सबकी भावनाओं को समझे, जाति धर्म से ऊपर उठकर जो काम करे वो प्रत्याशी अच्छा। आप ये बताइए कि जो सवाल सभी से मुद्दा चुनाव का है जी, विकास को लेकर के क्या होना चाहिए बिजनौर में जो अभी तक हुआ नहीं है? विकास के लिए ये होना चाहिए कि जो भी प्रत्याशी हो वो स्वयं निर्णय ले सके, उसको खुद को ऐसा आना चाहिए कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। किस तरह का प्रत्याशी हो और जो आपके और सभी समाज के बीच में जाकर के उनकी दुख और दर्द को जाने, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव जो होता है, नगर निकाय का चुनाव जो होता है, बड़ा अहम चुनाव होता है जी। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए जो घर घर तक अधिकतर लोगों को जानने वाले होने चाहिए, उसके दुख दर्द की पीड़ा को जानने वाले होने चाहिए। मान लीजिए मेरा काम है कि खड़े हैं सब लोग, मैं हर एक के घर तक जानता हूँ, घर तक संपर्क करता हूँ, इस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए। पैसे वाले लोग तो अपने घर रहते हैं, कौन किसके दुख दर्द में जाता है? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? मेरा वोट पहली बार बना है यहाँ, इसी टाइम मतलब इस बार पहली बार ही बनाया है, और मैंने इन्हीं के लिए अपना वोट बनाया कि अपना वोट इन्हीं को दूँगी। किन को देंगे? स्वाति में। तो आपको क्या उम्मीद है इनसे कि ये अच्छा और कर पाए? जितना भी मैंने सुना है अब तक कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले टाइम में भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे सभी क्षेत्र में। आपका जो वोट है जीत की तरफ जाएगा? हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? जीत। कहाँ से आप? यहाँ से आए हैं बिजनौर से, वैसे तो हम देवीदास वाले के रहने वाले हैं। अच्छा, किस तरह का प्रत्याशी आपका होना चाहिए और आप क्या उम्मीद करते हैं किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? हम उम्मीद तो सही करते हैं, अच्छा ही काम किया है और अभी भी करेंगे कि अच्छा काम किया। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए जो कि नया हो, यहाँ के लिए सम्मान हो और भी तमाम चीज़ें, साफ सफाई के लिए और पानी के लिए, ये क्या होना चाहिए? सभी तरह का होना चाहिए, पानी का भी होना चाहिए, साफ सफाई का भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका है। और हमारे लिए कैसे महिलाओं के लिए हमेशा आरक्षण के लिए इस समय सबसे ज़्यादा सीट रखी हैं, सरकार ने ध्यान भी रखा है महिलाओं का, आरक्षण में सबसे ज़्यादा सीट महिलाओं को ही दी है। तो हमारे प्रत्याशी जो हमें चाहिए, हमारा जो प्रत्याशी होना चाहिए हमारी समस्याओं को समझे और ऐसा जो हमारे समुदाय में से ही एक हो। तो प्रत्याशी जो आपने बताया इस तरह का होना चाहिए, तो ऐसा प्रत्याशी कौन है जो पिछले 5 सालों में किस तरह का विकास बिजनौर में हुआ है? आप क्या मानती हैं उस बात को? प्रत्याशी हमारे समुदाय में से हो और जो हमारी समस्याओं को समझ रहा है। और जैसे हमारा जो हमने रुचि वीरा जी जो हैं, उन्होंने अपने इतने सारे विद्यालय खोले हुए हैं, हमें रोजगार दे रही हैं, यानी कितने घरों के बच्चे आते हैं स्कूल में प्रवेश उन्हीं के द्वारा जो मिल रहा है विद्यालयों के, ठीक है, उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ में जो उन्हें यदि मौका दिया जाए, उनकी लड़की अब खड़ी हुई है स्वाति वीरा जी, यदि हमारे यहाँ की कोई काम करना चाहता है, यदि महिला हैं तो महिला को चुनना चाहते हैं, महिला को काम करना जिसमें काम करने का जज्बा हो, माना इलेक्शन में खड़े हो गए हैं और हमारे सोच रहे हैं होनी चाहिए। सालों से आप वोटिंग कर रहे हो, आप क्या करते हैं? तो आप युवक हैं, हमारी तो यही सोच है कि शहर हमारा शास्त्र है और जो नए नए विकास कार्य हो, यही हमारी सोच है। क्या नाम है आपका? आवश्यकता से
कैसा प्रत्याशी आपके बीच में होना चाहिए? हमारा प्रत्याशी जो सभी वर्गों को साथ में लेके चले, सबके विकास पे ध्यान दे। हम देख रहे हैं कि हम घूमे भी हैं जगह जगह, जो नया क्षेत्र जुड़ा है हमारा नगरपालिका, तो वहाँ बहुत विकास की आवश्यकता है, ऐसी सड़कों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। तो वहाँ पर अब जो हमारे प्रत्याशी आए हैं, हमें पूरी आशा है, उम्मीद है कि वो सबको विकास लेके चलेंगे। आपसे तो वही सवाल है, मुद्दा सिर्फ चुनाव का है। चुनाव को लेकर के प्रत्याशी आपके बिजनौर नगर पालिका में काफी है। आप कैसा प्रत्याशी और कैसा आपको? हमें जैसा प्रत्याशी चाहिए था बिजनौर में, हमें वैसा ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है और हम ये 100% आश्वस्त हैं कि हम इस सीट को बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। सबसे पहले अब तक जो पैसे का दुरुपयोग हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यह करोड़ों पैसे सीवर लाइन डाली गई, लोगों के मकान में दरारें आ गई, अब तक भी वो सुचारू रूप से नहीं चल रही। दूसरी बात स्पष्ट प्रमाण है, बुखारा कॉलोनी में ट्यूबवेल बनाया करोड़ों रुपए का, 1 जून भी पानी उससे निकला, उसका पेमेंट कराया नहीं कराया नाम नहीं कह सकते। तीसरी बात है, जो एरिया छुआ गया 2-3 साल हो गए, उसमें कोई काम नहीं, ना सफाई है, ना पानी है, ना सड़क है, काफी लोग परेशान, बहुत परेशान है, कीचड़ बना हुआ है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ जो विशेष, जिस परिवार से जो हमारी कैंडिडेट है, उनके परिवार का इतिहास रहा है, उनके ससुर थे बाबूराम पाल सिंह, यहाँ के सर्वप्रिय नेता थे, जिले के नहीं क्षेत्र के, उनके विरोधी भी उनमें कमी नहीं निकाल पाते थे, इतने अच्छे आदमी थे। हमें पूरी विश्वास है कि वो उसी परंपरा को निभाते हुए वो आगे बढ़ेंगे और समग्र विकास करेंगे। जैसे एक समस्या इस बात को लेकर के काफी मुद्दा बना हुआ था, गरमाया हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के चेहरा देख करके कुछ चीजें मकान चिन्हित किया गया, जिसके मकान बने हैं, जिसके भी मकान बने हैं, उनके बारे में कुछ कहना है? हाँ, उसके बारे में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ भाई भतीजा बात चला है और देखिए जो असली जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, उनके घर तक गिर गया, उसका प्रमाण मेरे पास है। एक महिला है जो बुखारा कॉलोनी के सामने रहती, उसका घर गिर गया, हम लोग गए लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत है, वो हम जानेंगे। मेरे साथ में दो जवान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकर्रम अली है। कहाँ से आप? मैं मोहल्ला मटखैल का रहने वाला हूँ। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं और आपके नगर पालिका किरतपुर में किस तरह का आपने विकास देखा है और क्या कमी रह गई है, जो कि अब्दुल मन्नान जो है चेयरमैन रह चुके हैं पहले और अब प्रत्याशी के रूप में हैं, अब क्या चाहेंगे? देखिए, वैसे तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, क्योंकि जितने भी ये वाटर कूलर लगे हुए हैं, जितने भी वाटर के पानी के, सब इन्होंने ये सब लगवाए हैं अब्दुल मन्नान साहब ने। और वैसे तो देखो सारी दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी के लिए इम्पोर्टेंट तो होता ही है, लेकिन देखो जी चेयरमैन साहब तो मेरे हीरो हैं, मैं तो उन्हें पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, ऐसे कोई ना कोई किसी न किसी को लाइक करता होगा। लेकिन जितनी भी सड़कें हैं इस टाइम उठा के देख लो, 100 से ज़्यादा सड़कें ऐसी हैं जो चेयरमैन साहब ने बनवाई है, नगर पालिका पूरी कर्जदार पड़ी है। विकास के लिए कह रहे हैं कि विकास कहाँ है? अरे विकास पहले अपने घरों से निकल के तो आके देखो, जब विकास तब दिखाई देगा ना। अब कहने को तो कभी इनके बड़ों ने कभी किसी को चाय तो पिलवाई नहीं, अब हलीम चावल और बिरयानी और रोटी खिलवाते फिर रहे हैं, और रमज़ान के नाम पे अपना वो रोज़ा अफ्तारी करवाते फिर रहे। ये मेरे साथ में थे युवक, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये मेरे लिए ही है। मतलब मैं एक और बात बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है ना, भाजपा की सरकार है। आने वाला समय क्या कहता है, क्या होगा, मगर फिलहाल चुनाव नगर निकाय के हैं। एक मेरे साथ में है जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशफाक। क्या करते हैं आप? मैं यहीं पर कहाँ के रहने वाले? मतलब किरतपुर के रहने वाले। आपको किस तरह का चेयरमैन चाहिए और कैसा माहौल चाहिए? हमें तो जैसा माहौल है हमारे चेयरमैन साहब के दौर में ऐसा ही माहौल चाहिए, तो इनसे अच्छा तो चेयरमैन आ ही नहीं सकता। पहले बहुत चेयरमैन रहे मगर कुछ काम नहीं किया। बड़ी दिक्कतें होती हैं शिक्षा की। कितने बच्चे आपके? मेरे 4-5 बच्चे हैं। तो आप शिक्षा कैसी दे रहे हैं? शिक्षा अच्छी दे रहा हूँ बच्चों को। बहुत अच्छी बात जी। क्या नाम है आपका? हाफिज नफीस आलम। कहाँ के रहने वाले? यहीं बसी के रहने वाले। क्या उम्र होगी आपकी और आपने कितने चुनाव दिए? मैंने 63 साल की मेरी उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह समझ ने बहुत चुनाव देखे, मगर हमारे मन्नान जैसा अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, ना हो सकता है।
खासियत यह है कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मदद करने वाले, गरीबों के आने की सहायता करने वाले, बहुत आने की देख रेख करने वाले, बहुत अच्छा आदमी है। बस बहुत ही बेहतर। विकास का मुद्दा बार बार इनकी जुबान पर आता है। मैं मालूम करना चाहूँगा और जानकारी चाहूँगा, कुछ लोग मेरे साथ में हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या उम्मीद है जो नगर पंचायत के अब चुनाव है, इसमें क्या उम्मीद है? आप क्या किसको मानते हो? क्या आपका प्रत्याशी होना चाहिए? हमारा प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारे साथ चले और हमें मतलब बस्ती का विकास कर सके भाई, और हमारे साथ में हमारे साथ रहे, ऐसा प्रत्याशी चाहिए हमें। और जो मतलब बस्ती को देख सके, मतलब बस्ती का माहौल बनाए रखे, इस करके मतलब कोई लड़ाई दंगा ना हो। आप क्या करते हैं? ये मेरा होटल है। अच्छा, होटल है आपका, तो आप उम्मीद में रखते हैं कि आपके दुख सुख में काम आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। क्या उम्र है? मेरी उम्र आज ईद का भी त्यौहार है, कैसे मना रहे हैं? बहुत बढ़िया। और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों का जो सवाल है कि नगर पंचायत में कैसा आपका प्रत्याशी होना चाहिए। हमारे यहाँ का प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी बस्ती में काम कराए और यहाँ के जो हालात है अपना यहाँ की बस्ती को सुधारे। बस यही कहना। आप नौजवान हैं, किसका नाम बताना चाहेंगे? कई प्रत्याशी आपके तो बहुत है, जैसे कि अब हमारे यहाँ पे सरकार है, जिसकी सरकार है वही ज्यादा वो काम करा सकता है यहाँ पे, तो इसलिए आप खुद ही समझ जाओ। क्या नाम है आपका? आपसे भी एक सवाल है, आपकी नगर पंचायत झालू में ऐसा प्रत्याशी और किन कारणों से आपकी नगर पंचायत जनपद विद्रोह? पहले तो मैं इनकी बहुत ही कामना कहना चाहता हूँ, और हम ये चाहते हैं झालू में सब में एकता रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। हमारे मेरे साथ में एक नवी युवक है जो कि बिहार है। आज आपका क्या नाम है आपका? क्या उम्मीद है कि आपको कोई नगर पंचायत झालू में आपका कैसा उम्मीदवार हो? आपका पहले किस तरह का काम किया है? पहले जो चुनाव में उतरे हुए थे, आपके जो चेयरमैन थे, तो वो कैसे रहे और उनका 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, उनके बारे में बताएंगे। और आने वाला जो आपका चेयरमैन रहेगा उनके बारे में बताएंगे। फ्री विकास की बात तो ऐसे ही खंभे लगे हुए हैं, तुम 5 तक लाइटिंग जी जी ठीक है, नहीं तुम देख सकते हो नाली ऐसी चल रही है, सड़क बनवा दी, अगले साल आज चेयरमैन ऐसा चाहिए कि विकास कर सके। युवा है आप, युवाओं की बात करेंगे और विकास की बात करेंगे। कैसा युवा होना चाहिए? पिछले 5 साल कैसे बीते आपकी नगर पालिका अफजलगढ़ में, क्या मानते हैं आप? हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए, किसी भी समाज का आए वो, उससे ये न पूछा जाए कि किस समाज का आया है, कौन सी बिरादरी है। हम जावेद चेयरमैन ऐसे प्रत्याशी हैं, चाहे उन्हें जो वोट देगा उसका भी काम होगा। पहले भी रह गए, पहले भी 5 साल कार्यकाल किया, वोट जो नहीं देगा उसका भी काम होगा। बिरादरीवाद से बिल्कुल कोई काम नहीं होने का, बिरादरीवाद खत्म करना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बिरादरी के नाम पे जावेद चेयरमैन की सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनके अंदर बिरादरीवाद नहीं है और साथ में कोई काम नहीं होगा। अगर एक सड़क हमारी बनेगी तो एक सड़क समाज नहीं बनेगी, काम होगा बराबर रह जाएगा। जो योजना नगर पालिका में आएगी वो सारे समाज में उसका यूज होगा। बिरादरीवाद तो कोई कहाँ से रहने वाले हैं? क्या मानते हैं आप? इसका चुनाव है नगर निकाय के, और पहला भी चुनाव हुआ तो पहले प्रत्याशी रहे हैं, किस तरह का विकास पहले हुआ है? क्या उम्मीद रखते हैं कैसे प्रत्याशी आपके? जमीन से ज़्यादा विकास जावेद चेयरमैन करेगा आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। जावेद विकास की सीट विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? विकास कैसा होना चाहिए? विकास सड़कों का विकास, स्कूलों का, जितनी परेशानियां हैं उसको हल करने का। तो इस बार आप अपना चेयरमैन कैसा चाह रहे हैं? कैसा चाह रहे हैं? हम जावेद विकास को चाह रहा ना, जावेद विकास है तो बहुत प्रत्याशी हैं, जैसा आपने अभी बताया भाई ने कि ऐसे सपने दिखाते हैं और बिरादरीवाद पैदा करते हैं, तो ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं होगा, ऐसा क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा? क्या नाम है आपका?
प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? इस वक्त में बहुत प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं और नए नए सपने दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इस बार जो वोट जिससे होगी वो होगी, हमसे नहीं होगी। क्या इस बार भी ऐसा मानते हैं? आपके जो होगा जो भी फैसला होगा ईमानदारी होगा, जनता का फैसला होगा जी। 5 साल हम जनता में वोट करके खाए जी, और बहुत ही लीगल अपील होगा वन साइड। क्या नाम है आपका? बुद्धू जी, आपका नाम बुद्धू जी है, मगर बात तो समझदारी से करेगा। हाँ। क्या आपकी उम्र क्या होगी? 70 साल। 70 साल उम्र है। आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? काफी वोटिंग आपने किया है, कैसा होना चाहिए? हमारे अध्यक्ष यहाँ चेयरमैन में हम आए हैं जी। रहने वाले तो मैं बाहर गए, बाकी मैं यहाँ ही रहता हूँ, मेरे बाल सफेद जी। लेकिन ऐसा बर्तावा जैसा अब तो हुआ है ऐसा किसी साल हुआ ही नहीं। मतलब चेहरा देख करके काम होता है, चेहरा देखकर विकास नहीं हो पाया है। जो परेशान है पानी से, बरसात के पानी से और तमाम क्या कहना है? नागौर नगर पालिका का हाल ये है कि जो हमारे इस समय के चेयरमैन साहिब सिस्टम में उनको तो 25 मेंबरों का नाम तक मालूम नहीं है, तो वो विकास क्या करेंगी? नगर पालिका में आई वो एक अपना लेटर लिख के लाती थी, उन्हें पब्लिक उन्हें किसका चेहरे नहीं देखना, सिर्फ लेटर पढ़ना है और बोलना और चले जाना है। उनसे बैठ कर उठा नहीं जाता, वो क्या विकास करेंगे? नेटवर्क मोहल्ला जो शांत का हाल ही है, बल्कि नेटवर्क के ज़्यादातर मोहल्लों का हाल ये है कि अगर यहाँ 2 घंटा बारिश पड़ जाए तो 25 लाख रुपए कार बेकार है, 2000 रुपये की ड्यूटी करके उसको बैठ के चलना पड़ेगा। नालों में पानी नहीं निकलता, नल है, नल लगे हैं, फ्रिज लगे हैं, किसी में पानी नहीं है। सफाई स्थिति ये है कि ये मान लीजिएगा नेटवर्क में जहाँ तहाँ कूड़ों के ढेर, गंदगी के ढेर, कोई साफ करने वाला नहीं है। नेटवर्क की नगर पालिका ऐसी है कि जैसे कि कोई एक अनाथ बच्चा होता है, जैसे एक अनाथ बच्चा होता है जिसका कोई परवरिश करने वाला नहीं होता, ये स्थिति नेटवर्क नगर पालिका। विकास को लेकर के किस तरह का विकास होना चाहिए जो पहले नहीं हुआ, इस बार क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी पिछले जो चेयरमैन रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे वैसे काम हुए हैं, लेकिन अभी पीछे हमारे यहाँ पर झील है, उसमें काफ़ी पैसे आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस हिसाब से पूरी नहीं हो पाई है। तो काफ़ी जो पैसे होते हैं उसका भ्रष्टाचार रहा है। हम चाहते हैं कि जो आने वाले चेयरमैन हो हमारे नेहटोर में, और महावीर सैनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता हैं जी, पुराने नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोगों के बीच में भी रहते हैं और सर्व समाज उनको जानता भी है, बच्चा जानता है। मगर क्या है कि किस तरह का आपको प्रत्याशी चाहिए? हमें निष्पक्ष और ईमानदार प्रत्याशी चाहिए जो जनता के बीच रह करके सभी कार्य कर सके और छोटे और बड़ों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। क्या नाम है आपका बच्चा? नितिन सैनी। कौन से क्लास में पढ़ गए आप? 10th। क्या चाहते हैं आप? क्या उम्मीद है आपको? मैं चाहता हूं कि हमारे जो महावीर सिंह सैनी जी हैं वो निष्पक्ष होकर कार्य करें। आपकी क्या इच्छाएं हैं? जब पढ़ाई हाई स्कूल की आपने, और क्या इच्छाएं हैं आपकी कि नगर पालिका में पानी का और तमाम चीज, सड़कें और वगैरह चीज़ें क्या होना? मैंने कई जगह देखा है कि सड़कें छोटी छोटी पड़ी हैं और कई नालों में कचरा पड़ा है, पर सफाई नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि जो महावीर सिंह सैनी जी हैं वो सफाई वगैरह कराएं, सफाई में अच्छा ध्यान रखें। क्या चाहते हैं इस बार प्रत्याशी आपका कैसा होना चाहिए? और यहाँ पर पूर्व चेयरमैन रहे हैं, आए दिन अभी मेरे मोहल्ले में 4-5 सरकारी आइटम लगे हुए हैं। वो 5 साल में कितने जगह जाता हूँ नगर पालिका में, वो अभी लेकर देखता हूँ रख देते हैं। 5 साल में वो सरकारी आइटम देखे हुए हैं, और जैसे कि तमाम नाले में कूड़ा कचरा लगा रहता है, जमा रहता है। पानी की सुविधा ठीक नहीं है, पानी की नाले खराब है, बरसात में पानी भर जाता है। जी बिल्कुल, हैंडपंप भी खराब है, जो नाले में जाल बिछा हुआ होता है, जाल वो टूटे हुए तो रहते हैं। आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? हमें सच्चा और ईमानदार चाहिए, जो हमारे वो है महावीर सिंह सैनी।